परसों जब हम लोग बैठे थे तब एक ही बात हो रही थी, कहीं सोनम वांगचुक जी के साथ भी वैसा ना हो जैसा वर्षों पहले जीडी अग्रवाल जी और इरोम शर्मिला चानू जी के आंदोलनों के दौरान हुआ था। अभी तक जो खबरें सामने आई उनमें पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटाने और सोनम वांगचुक जी को हिरासत में लेने की बात सामने आई। राहत की बात यह है कि उनकी स्वास्थ्य संबंधित अपडेट लगातार आ रही हैं और वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में होने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ है। उन्होंने अस्पताल में भी किसी भी तरह से ड्रिप या मुंह के जरिए तरल पदार्थ लेने से मना कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे छात्र जंतर मंतर पर पूरे जोश के साथ मौजूद हैं। आक्रोश जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर मोर्चा संभालते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसके साथ ही छात्र संगठन आयसा के 3 प्रमुख सदस्य भी 28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यदि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहता है तो उसकी मांगों पर खुलकर संवाद क्यों नहीं हो रहा, जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही। मुझे लगता है कि किसी भी आंदोलन की सफलता केवल भावनाओं से नहीं बल्कि 4 बातों पर निर्भर करती है: स्पष्ट उद्देश्य, अहिंसक तरीका, व्यापक जनसमर्थन और दूरगामी रणनीतियों से। वहाँ पे मेरे हिसाब से समान विचारधारा वाले ऑर्गेनाइजेशंस, NGO, प्रभावशाली लोगों का समर्थन बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिल रहा। अगर आंदोलन का केंद्र छात्रों का भविष्य है तो पूरी ऊर्जा उसी मुद्दे पर रहनी चाहिए। आज सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें उसी मन से और उसके इर्द गिर्द वायरल हो रही हैं। कहीं जाति की बहस, कहीं धर्म की, कहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। इन सब के अपने अपने मंच हो सकते हैं, लेकिन अगर छात्रों के आंदोलन में मुख्य मुद्दा पीछे छूटने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान उसी आंदोलन को होता है। मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और सभी महापुरुषों का भी सम्मान करता हूँ। हर धर्म, हर जाति और हर समुदाय का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जिस मंच का उद्देश्य छात्रों का भविष्य हो वहाँ ध्यान उसी उद्देश्य पर सबसे अधिक होना चाहिए। अगर कोई भी वैध और शांतिपूर्ण आंदोलन हो तो उसमें जाति, धर्म, भगवान, अल्लाह या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ उस मुद्दे की बात होनी चाहिए जिसके लिए लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जब मुद्दा बिखरता है तो समर्थन भी बिखर जाता है। जो लोग आंदोलन के साथ खड़े हो सकते थे वे भी भ्रमित होकर पीछे हटने लगते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यह मेरी व्यक्तिगत राय है, आपकी राय अलग हो सकती है और लोकतंत्र में उसका भी सम्मान होना चाहिए। कमेंट में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि किसी भी छात्र आंदोलन का केंद्र केवल छात्रों का भविष्य और उनकी मांगे ही होनी चाहिए। और याद रखिए, जाति, उपजाति और धर्म को किसी फॉर्म के पढ़ने के कॉलम तक ही रखिए, क्योंकि सबसे पहले हम सब भारतीय हैं।